अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे नूडल्स और पास्ता। ये बहुत मज़े के चटपटा है, ये बन के तैयार होता है। आज मैं आपको ये नई रेसिपी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही झटपट में और बहुत ही चटपटी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। बनाने के लिए यहाँ मैंने पास्ता ले लिए, एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 पैकेट में नूडल्स के लिए। सबसे पहले हम पास्ते को बॉयल करके रख लेते हैं, फिर बाकी मैं आपको बताती जाऊँगी कि हमने कैसे ये बनाना है। यहाँ पास्ता बॉईल करने के लिए पानी को मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। पानी को बॉईल आ चुका है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर हम डाल देंगे ऑयल, और छोटी हम चम्मच डालेंगे इसके अंदर नमक की। अब इसके अंदर हम पास्ता डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में 1 छोटी चम्मच में नमक की डाल दूँगी। यहाँ 1 छोटी चम्मच में नमक की डाल दी। तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारा पास्ता बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएगा। एकदम से पास्ता हमारा गल चुका है। मैं एक छलनी के अंदर इसको अच्छे से छान लेती हूँ। ऊपर से हम ठंडा पानी डालेंगे। यहाँ मैंने पास्ते को अच्छे से छान लिया, ऊपर से ठंडा पानी डाल के मैंने अच्छे से इसको धो लिया। ये देखिए, अब बिल्कुल भी चिप नहीं कर रहा। अब दूसरी साइड में इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पास्ता नूडल्स बनाने के लिए मैंने एक पतीला ले लिया। इसके अंदर मैं 1 प्याली मैंने चिकन की लिए बोनलेस, ये डाल दूंगी। और इसी के साथ हम डाल देंगे नमक थोड़ा सा। इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसके अगली चीज़ इसके अंदर जो जाएगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से कर लेंगे फ्राई। दूसरी साइड पे मैंने नूडल्स बनाने के लिए पैन के अंदर पानी रख दिया गर्म करने के लिए। यहाँ नूडल्स के पानी को बॉयल आ चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी नूडल्स। 2 पैकेट मैंने लिए थे। अब हम इसको अच्छे से पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। यहाँ नूडल्स को मैंने पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब इसी के साथ डाल दूंगी मसाला, और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ अच्छे से मैंने लहसुन को भी फ्राई कर लिया। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करेंगे फ्राई। इसके अंदर मैं कुछ सॉस डाल दूंगी। यहाँ मैंने सिरका ले लिया, 2 चम्मच के बराबर मैं डाल दूंगी। इसी के साथ हम डालेंगे सोया सॉस, 2 चम्मच बड़े वाले। अब हम डाल देंगे चिली सॉस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करेंगे फ्राई। मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं आलू। आलूओं को मैंने पानी के अंदर कट करके रखा हुआ ताकि काले ना हो। अब हम इसके साथ डाल दें कुछ मिर्च मसाले। इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च और नमक जाएगा। यहाँ तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। थोड़ी सी हम और डाल देंगे बस। अब थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक तो हमने पहले भी डाला था, फिर भी हम थोड़ा सा इसके अंदर आधी छोटी चम्मच नमक की मजीद डाल देंगे। यहाँ मैंने सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब तकरीबन आधा कप इसके अंदर डाल देंगे पानी का, और सब्जियों को दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। हमने सब्जियों को हाफ गलाना, हमने इसको पूरी नहीं गलाना। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा कर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं हाई फ्लेम पे। यहाँ हमारे नूडल्स भी तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए सब्जियों को दम पे छोड़ा था। सब्जियाँ हमारी हाफ गल चुकी हैं। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर जो मैंने बॉयल करके रखा था पास्ता, वो यहाँ मैं पास्ता डाल देती हूँ। फ्लेम को मैंने तकरीबन मीडियम पे कर दिया। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप वीडियो को पूरा देखना और लाइक भी करना। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेंगे। आपकी तरफ से प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई है। माशाल्लाह ये रेसिपी झटपट में तैयार होने वाली, बहुत ही चटपटी सी बन के तैयार होती है। जो मैंने नूडल्स बना के रखे थे, अब हम वो भी डाल देंगे इसी के साथ। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर केचप डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ मैंने थोड़ा सा केचप डाला, आप जितना पसंद करते हो उतना डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, ये देखिए माशाल्लाह एकदम से इसकी लुक चेक करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी है। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।